नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज वेल एट यू एंड। आज हमारा गन गुरुज चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग आपसे बातें करेंगे। आप तो समझ ही गए होंगे बंदूक के बारे में। बंदूक ये सुनते ही लोगों में एक हलचल मच जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो बंदूक से डरते हैं। कुछ कुछ लोग बंदूक के नाम से एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत लोग बंदूक के बारे में इंटरेस्टेड है, पर उन लोग को ज़्यादा पता नहीं है बंदूक के बारे में। तो देखिए, ये जो बंदूक है, ये ना एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, एक ओशियन की तरह। इसको छोटे जगह में कवर करना नामुमकिन है। इसका बहुत वेरिएशंस है, बहुत हिस्ट्रीज है, टेक्निकल डिटेल्स है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है, हम लोग इस चैनल में धीरे धीरे कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए, हमने बोला हिस्ट्री, इतिहास है, ये एक अहम हिस्सा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में बंदूक का एक अहम हिस्सा है। अब जैसे मान लीजिए, भारत में जब इब्राहिम लोदी से मुगल डायनास्टी आया था, तो सन 1526 में पानीपत का जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। इसमें उसको इतना ज़्यादा फायर पावर मिला। उस जमाने में इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे सोल्जर्स रहने के बावजूद भी उसने पराजय मान ली। फिर देखिए, उसके बाद अगर हम लोग प्री इंडिपेंडेंस के बात करें, ब्रिटिश के टाइम पे, तो हमारा जो फ्रीडम फाइटिंग का जो पहला जो लड़ाई हुआ था इन द ईयर 1857, जिसको हम लोग सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत सारे वजह था, पर उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट जो वजह था वो था एनफील्ड राइफल। 1853 में एनफील्ड का एक मॉडल लॉन्च हुआ था, P53 बोल के। 0.577 कैलिबर का जो राइफल वो लोगों ने लॉन्च किया था, वो राइफल से ही उसका जो चिंगारी वो पूरा भड़क गया और पूरा देश में फैल गया, और एक म्यूटिनी के नाम से वो सारे देश में छा गए। वहां से शुरुआत हुआ हमारा फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट। आगे जाके जब आर्म्ड रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहां पे भी आर्म्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें भी हम लोग बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आप लोगों को। जैसे आपको बहुत लोगों को जानकारी है इसके बारे में, कोल्ट, इसका नाम तो आपने बहुत लोग को सुना होगा, खासकर जो लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो कोल्ट का जो रिवॉल्वर या जो पिस्टल होते हैं, इसका इन्वेंशन हुआ था, डॉक्टर सैमुअल कोल्ट इसको बनाए थे। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये कोल्ट के साथ भी इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, खास करके कलकत्ता। मेरा मानना यह है कि अगर कलकत्ता नहीं रहता, तो शायद जो कोल्ट का जो रिवॉल्वर का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो हो भी सकता है थोड़ा और देर में आता। तो ये कोल्ट रिवॉल्वर का इन्वेंशन के बीच में कलकत्ता का भी एक रोल है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट के बारे में। बंदूकों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बंदूक में जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, राइफल्स है, बंदूकें हैं, पिस्टल है, रिवॉल्वर है। ये सारे बंदूक हम लोग बोलते हैं, बट ये ऑल दिस आर डिफरेंट वेपन्स क्रिएटेड फॉर डिफरेंट पर्पस। उसका काम करने का तरीका, उसका टेक्निकल फंक्शनिंग, उसका पर्पस ऑफ यूजेज सब कुछ अलग है। तो ये कैसे काम करता है, कैसे ये डिफरेंसेस होते हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकली। सिर्फ बाहर से एक रिव्यू नहीं, हम लोग टेक्निकली आप लोग को समझाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, ताकि आपके पास पूरा जानकारी हो। बहुत सारे लोग हैं जो बंदूकें खरीदना चाहते हैं, लाइसेंस के बाद उन लोग जाते हैं बंदूक खरीदने, रिवॉल्वर खरीदने, पिस्टल खरीदने।
पर उन लोग को ये पता नहीं है कि कैसे वो रिवॉल्वर, पिस्टल, शॉटगन, राइफल सिलेक्ट करें, क्योंकि खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज्यादातर वेपन्स जो मिलते हैं वो सेकेंड हैंड होते हैं। इंपोर्टेड वेपन्स हमारा 1980 से बैन हो गया, अभी कुछ कुछ आ रहा है, बट आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा वेपन्स आपको, फॉरेन मेक वेपन्स आपको यहाँ पे सेकेंड हैंड ही मिलेगा। हाँ, अभी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर में काफी सारे कंपनीज अभी इंडिया में आए हैं, वो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे वेबली कर रहे हैं, जैसे मालूम सन ऑफ डिफेंस कर रहे हैं, शेख आर्म्स कर रहे हैं, वैसे मैंने सुना बेरेटा भी यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन लाइन चालू करने वाले हैं। फिर अपना वॉल्थर भी आया है न्यू लाइट आर्म्स के वजह से, फिर ग्लॉक बना रहा है, टॉरस बना रहा है। ये सारे अभी प्रोडक्शंस में नहीं आए बट आएंगे, पर जो अभी अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेकेंड हैंड आर्म्स है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे चूज करे। अगर मेरे को एक रिवॉल्वर खरीदना है, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये रिवॉल्वर सही है कि गलत है, इसका फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं, उसको पहचानेंगे कैसे, एक शॉटगन को कैसे पहचानेंगे। वो सारी चीज आप एक बिना एक्सपर्ट हुए भी आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आप जब डीलर के पास जाएंगे 5-10 वेपन देखेंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है आपके बजट के हिसाब से। तो क्या क्या जो क्वालिटीज है आप उसमें देखना चाहिए आपको, वो सारी चीज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर अच्छा रहेगा कि पिस्टल अच्छा रहेगा, हम लोग सारी चीज यहाँ पे कंसीडर करेंगे, खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हम लोग जब वेस्टर्न कंट्री की बात करते हैं वहां पे कार्टिज का अवेलेबिलिटी, बंदूकों का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे डिसीजन लेना अलग बात है, पर हम लोग का यहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रहता है। तो इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जानना चाहिए कि क्या हमको लेना है और क्यों लेना है। लाइसेंसिंग इज ऑल्सो अ बिग इशू इन इंडिया। यहाँ पे लाइसेंस मिलना भी बहुत मुश्किल है। बहुत लोग चाहते हैं कि बंदूक का शौकीन है, बंदूक लेना चाहते हैं, पर उन लोग को लाइसेंस नहीं मिल रहा है। तो जो लीगल एस्पेक्ट है लाइसेंसिंग का, आप कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या क्वालिटीज आपको होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा, कैसे आप उसका लीगली आपको उसको फेस करेंगे, उसके लिए हमारा जो लीगल एक्सपर्ट टीम है वो भी आप लोग को यहाँ पे एडवाइस देंगे। सेल्फ डिफेंस के अलावा स्पोर्ट शूटिंग्स जो होता है उसमें हम लोग का बंदूकें यूज करते हैं। तो आपका जो पैशन है, हॉबी है, उसको कैसे आप स्पोर्ट्स के हिसाब से लेके जा सकते हैं, कैसे आप उसके करियर के हिसाब से कर सकते हैं। ये जो पैशन है आपका, ये कैसे आपका मेंटल वेलबींग में, आपका माइंड कंसंट्रेशन में आपको हेल्प करेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है एयर गन, एयर राइफल का। इंडिया में बहुत लोग एयर गन्स, एयर राइफल, एयर पिस्टल के बारे में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये सबसे आसानी से मिल जाता है। .177 कैलिबर का जो एयर राइफल, एयर गन या पिस्टल है, ये इसके लिए हम लोग को कोई लाइसेंस नहीं लगता। तो ये जो वेपन है, बहुत लोगों को जानकारी होता है कि जानना चाहते हैं कि कौन सा लेना ठीक रहेगा, इंपोर्टेड लेंगे कि इंडियन मेक लेंगे। इसको किसी को कोई पावर का ज़रूरत होता है, कोई एक्यूरेसी का ज़रूरत होता है, तो वो सब भी हम लोग टेक्निकली डिस्कस करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे एयर गन में भी हमारा पीसीपी वर्जन्स होते हैं, ब्रेक बैरल्स होते हैं, फिर आपका साइड लीवर होते हैं, CO2 वर्जन्स होते हैं। तो तरह तरह का वेपन्स आपका एयर गन्स में आते हैं, एयर राइफल्स में आते हैं। तो उसमें हर बंदूकों का डिफरेंसेस, उसका पर्पस, उसका टेक्निकलिटीज बात करेंगे। सिर्फ बाहर से रिव्यू नहीं, क्योंकि रिव्यू बहुत सारे होते हैं, सिर्फ बाहर से एक वेपन दिखा के कि उसका अच्छा दिखने में अच्छा है, वैसे रिव्यू हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग उसका जो टेक्निकल पार्ट है, उसका राइफलिंग, उसका ट्रिगर, उसका सीयर लॉक, उसका लेंथ ऑफ पुल, या फिर उसका वेलोसिटी कैसा है, उसका बैलिस्टिक्स कैसा है, ये सारे चीज, उसका फंक्शनल मैकेनिज्म, ट्रिगर कैसे फंक्शन करता है, वो सारे चीज को हम लोग यहाँ पे नजर आने का कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे ख्याल से। उम्मीद करता हूँ आगे वाला जो एपिसोड्स रहेगा ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। काफी सारे टेक्निकल डिटेल्स बातें करेंगे, बहुत सारा बातें आपको बताना है, आपसे सुनना भी है, क्योंकि लर्निंग इज अ म्यूचुअल थिंग। हम लोग आपसे भी सुनेंगे, आपसे भी सीखेंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे और बहुत सारे बातें करेंगे। तो
होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, और बेल बटन को दबा के इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले जो वीडियोस आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। हम लोग बहुत ही जल्दी हमारा नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे, और तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार। मुलाकात होते रहेंगे। थैंक यू।